कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है नारायण सोनू वर्मा और मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ। और आज मैं ना जो ये वीडियो है उसमें इसी की बात करने वाला हूँ। अगर आपको न्यूजीलैंड की पीआर मतलब जो परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको और फैमिली को भी, डेफिनेटली सी बात है। तो इसी के बारे में ये वीडियो होगी। देखो, कोई भी कंट्री मूव करते हैं ना तो काफी डिफिकल्ट टाइम होता है, काफी स्ट्रगलिंग होता है। जैसे मैंने इंडिया से और न्यूजीलैंड आया था, कंट्री मूव की थी, तो काफी डिफिकल्ट टाइम था। बट उससे ज्यादा डिफिकल्ट पता और स्ट्रगलिंग क्या होता है, किसी भी कंट्री की पीआर लेना, ये उससे ज्यादा हार्ड होता है और काफी हार्ड वर्क लग जाता है। बट एनीवे, इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा भी आपको न्यूजीलैंड की पीआर के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो या इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है, जैसे आपको न्यूजीलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी मतलब पीआर मिल जाती है ना, आपका वीजा की टेंशन खत्म हो जाती है। देखो, आपका वीजा चाहे 1 साल का हो, चाहे 3 साल का हो और चाहे 5 साल का हो, वर्क वीजा ही रहता है। क्योंकि उसके अंदर ना बंदे को टेंशन होती है एक, यार अगर मेरा ये वीजा खत्म हो गया उसके बाद फिर किसी एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा, वीजा लगवाना पड़ेगा, उसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कम पैसों में काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपकी परमानेंट रेजिडेंसी पीआर होती है ना, आपकी ये टेंशन दिमाग से गायब हो जाती है। अभी आपको किसी से वीजा लगवाना है, आप जितना मर्जी यहाँ पर रह सकते हो, जितना मर्जी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है। मतलब किसी की आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, मेरा वीजा लगवा दो, मेरे को कम पैसे दे देना, या जो भी कंडीशन होती है, तो इससे बंदा बच जाता है। दूसरा जो मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है वो ये लगता है, जैसे आप पीआर होते हो आप कहीं भी काम कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर मान लो आपको किसी कंपनी से वीजा लगा है तो एक कंडीशन होती है, आप उसी कंपनी में काम कर सकते हो और जितने वो आवर्स देंगे या जो भी आपकी सेटलमेंट होती है पे के रिलेटेड भी। बट जैसे पीआर होती है, आपकी मर्जी होती है, आप 3 जगह काम करो, आप 5 जगह काम करो, आप 1 जगह काम करो, ये टोटली आपके ऊपर होता है। तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैं खुद इस चीज को चिल करता हूँ भाई, किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं होती। मतलब ऐसा प्रेशर वाला कोई काम नहीं होता, तो स्ट्रेस फ्री काम हो जाता है जैसे पीआर होती है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी फैमिली को भी काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। मान लो जैसे अगर आप पीआर हो जाते हो तो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, इजीली स्पॉन्सर हो जाता है। और अगर आपका पार्टनर मानो वाइफ या हस्बैंड कोई भी इंडिया में है तो आपको इजीली उसको स्पॉन्सर भी कर सकते हो। और उसके बाद उसको वर्क, उनको जो भी आपकी हस्बैंड या वाइफ है उनको वर्क वीजा भी इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसके अंदर। क्योंकि आपके पास न्यूजीलैंड की पीआर है तो वो काफी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है आपके लिए। और वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं आपको, सबसे अच्छी मेरे को ये बात लगती है। इंडिया में भी वोटिंग राइट्स होते हैं आपके पास, और जैसे ही पीआर मिलती है न्यूजीलैंड की तो यहाँ पे भी आप वोट डाल सकते हो, तो वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, जिससे आपको ना फील होता है। मतलब एज अ स्टूडेंट जब मैं आया था तो मेरे को तो जब वो वोटिंग राइट्स मिले थे मतलब पीआर के बाद, तो होता ही है बंदे को, यार अब तो मतलब अच्छी लाइफ हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं रहती। ऐसा कुछ नहीं, टेंशन टेंशन होती है, मतलब इन वीजो वाली की तरफ से, काम वाली की तरफ से टेंशन फ्री हो जाता है बंदा। तो एक काफी चीज अच्छी होती है। और मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बेबी हो जाता है तो जो आपकी वाइफ होती है उनको मैटरनिटी लीव मिल जाती है, तो ये भी मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगती है। और सारा खर्चा जो होता है, मतलब आपकी वाइफ, पार्टनर, कोई भी, मतलब प्रेग्नेंट है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उनको बेबी हुआ है, तो जितनी भी कॉस्ट होती है ना सब गवर्नमेंट ही पे करती है। अगर आप पीआर हो न्यूजीलैंड के अंदर, सारा कुछ इनका हेल्थ केयर का मतलब सिस्टम ऐसा होता है। तो जितनी भी मेडिसिन होती है सारी मेडिसिन फ्री है, सारा खर्चा फ्री है, चाहे वो ऑपरेशन से हो, नॉर्मल डिलीवर से हो, कुछ भी हो, बेबी का सारा मतलब कॉस्ट फ्री होती है। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। और मैटरनिटी लीव मिलती है, उसके आपको वीकली पे आती रहती है, तो वो एक और अच्छी बात है। और जितनी भी आपकी डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कुछ मतलब वो भी फ्री लगा लो आप, होती है मोस्टली तो फ्री होती हैं सारी। तो उनका हेल्थ केयर का सिस्टम होता है, उसके अंदर आप रजिस्टर हो जाते हो, वो ऑटोमेटिकली होता है इनका, और आपको फ्री हो जाता है। ये बेनिफिट्स होते हैं न्यूजीलैंड के। इवन स्कूलिंग भी ना कुछ हद तक, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो 90 या 95% लगा लो, यहाँ जो बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं स्कूलिंग फ्री होती है। और यहाँ पर एक और चीज सबसे ज्यादा अच्छी होती है जो बच्चों की मेरे को लगती है, तो यहाँ पे ना थ्योरी वाला काम इतना नहीं होता, प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर देते हैं। जैसे हम जब थे इंडिया में थे जब हम, तो हमें तो 5-5 किताबें, 6-6 बुक्स, मतलब इतना ज्यादा थ्योरी होती है वहां पे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के साथ साथ ना एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी जो है वो है, आपको स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व करते हैं। भी चलो यार, जोन सा स्पोर्ट्स आपको खेलना है खेलो, तो ये बच्चा ना थोड़ा स्मार्ट ज्यादा हो जाता है। तो मतलब किताबी कीड़ा नहीं रहता, वो थोड़ा प्रैक्टिकल में ज्यादा मेच्योर हो जाता है। ये सब बेनिफिट्स होते हैं। और
अच्छा, एक और जो सबसे अच्छा मेरे को बेनिफिट्स लगता है, मान लो आपके पास न्यूजीलैंड की पीआर है और अब आपका मन हो चुका है भी इंडिया मूव हो जाना है वापस, तो आप इंडिया मूव हो जाओ। वहाँ 5 महीने रहो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना मर्जी टाइम आप इंडिया रहो, आप वापस यहाँ पर किसी भी टाइम आ सकते हो, क्योंकि आप न्यूजीलैंड के पीआर हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगी। तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो कोई टेंशन नहीं होती आपको कितनी मल्टीपल एंट्री, सिंगल रिटर्न, वन वे, कोई चक्कर नहीं। जितना मर्जी इंडिया में रहो, जैसे पीआर होते हो, जितना मर्जी यहाँ पे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक रिलैक्सेशन हो जाती है बंदे को। और एक और सबसे अच्छी बात लगती है, मान लो अगर आप पीआर हो जाते हो, मुझे लगता है कुछ लोगों को शायद ये पता भी ना हो, जैसे आप पीआर हो जाते हो, आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। आपके मोस्टली जो कोर्स होते हैं वो फ्री होते हैं। कुछ ऐसे होता है पीआर के 1 साल के बाद, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मतलब पीआर के बाद ही होता है। तो कोर्स आपके काफी फ्री हो जाते हैं। मान लो अगर कोई कोर्स है, कोई छोटा मोटा भी कोर्स है, वो फ्री हो जाएगा। किसी की ज्यादा अगर फीस है तो उसको वो डिवाइड कर देते हैं, तो वो भी फ्री हो जाता है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्स है तो एक स्टडी लिंक से लोन भी मिल जाता है। और ये लोन ही भी आपने ऐसे ही, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता लोन पे, और ये भी नहीं होता भी लोन को आपने अभी पे करना है। आप कोर्स होने के बाद पे कर दो, आप जॉब लगने के बाद पे कर दो। मतलब इतना स्ट्रेस फ्री वो स्टडी लिंक वाला लोन होता है ना, पूछो मत। धीरे धीरे आप उसको पे करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसकी भी। तो काफी फैसिलिटीज मिलती है। काफी ज्यादा कोर्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, और अगर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट उसको इंडिया से करेगा तो उसमें काफी ज्यादा पैसे लग जाते हैं। मतलब पूछो ही मत। मतलब 10-15 लाख रुपए तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो वैसे ही पे कर देता है, क्योंकि उनको आना होता है। हमने पे किए थे, मतलब जब भी होता है ये, यहाँ पे वो फ्री होते हैं जैसे कि आप पीआर हो जाते हो। तो मेरे को ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी लगता है। और भी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप मान लो अगर जॉब नहीं करते तो एक जॉब सीकर सपोर्ट होती है, जिसमें मेरे ख्याल से 300 या $350 आपको वीकली मिलते रहेंगे घर बैठे ही पीआर होने के बाद। क्योंकि आप उसमें अप्लाई कर सकते हो जॉब सीकर सपोर्ट में भी। मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो यहाँ का सिस्टम ही कुछ ऐसा है, वो आपको 300 या $350 वीकली घर बैठे देते रहेंगे। अच्छा, और भी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। वैसे कीवी सेवर होता है एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है। मतलब मान लो जो आपकी सैलरी होती है ना, आपको फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसमें से आप 3%, 5%, 8% ऐसे करते रहते हो। तो इसमें होता क्या, आपकी सैलरी का 3% ना वो कट जाता है और सेव हो जाता है। कीवी सेवर एक फंड होते हैं, तो उसमें सेव हो जाता है। जितना आप 3% डालोगे, आपका एम्प्लॉयर भी 3 या उससे ज्यादा परसेंट वो कुछ डालता है। 3% तो पक्का डाला, मतलब 3% तो वो पक्का डालेगा ही डालेगा जितना आप डालोगे। तो मान लो अगर आप $60 कटवाते हो वीकली 3% के अकॉर्डिंग, तो आपका एम्प्लॉयर 70 या $75 कटवाएगा। तो वो सेव हो जाता है, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आप पहला घर ले रहे हो, फर्स्ट होम बायर्स के लिए वो बहुत अच्छी चीज है। मतलब पता भी नहीं लगता बंदे को, और वो काफी सारे पैसे सेव हो जाते हैं। और जब आप रिटायर्ड हो जाते हो मेरे ख्याल से 65 या 60 की एज में, तो वो सारा पैसा आप यूज कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कीवी सेवर का। तो ये सारे बहुत और भी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। वैसे तो आप अपनी फैमिली को जैसे इजीली स्पॉन्सर कर सकते हो, वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हो, और भी मतलब काफी कंट्रीज, काफी डेस्टिनेशन ऐसी हैं जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। मतलब वीजा आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपके पास न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप नहीं है। मतलब वीजा इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया का इजीली मिल जाता है, कनाडा का तो इजीली मिल जाता है, यूएसए का काफी, मतलब ऐसा है, मतलब रिलैक्सी लाइफ हो जाती है। तो मेरे को तो काफी अच्छा लगता है। हाँ देखो, ये बात जरूर है, टाइम काफी ज्यादा लगता है किसी भी कंट्री की पीआर लेने में, हार्डवर्क भी काफी ज्यादा लगता है। और अच्छा है, लेकिन जब पीआर मिल जाती है लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। स्पेशली जो वीजा वाली टेंशन होती है, मतलब वो टोटली खत्म हो जाती है। तो वहां तो काफी मजा आता है उस चीज को देख कर। तो बट हार्डवर्क करोगे तो डेफिनेटली पीआर मिल ही जाती है। अभी के लिए तो इतना ही, ये इतने बेनिफिट्स हैं। और भी काफी सारे होते हैं, बट मेरे को जो मोटे मोटे बेनिफिट्स लगे वो मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी क्वेश्चन आप कमेंट कर देना, या मेरे को इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।